कौन सा मटेरियल सबसे पहले लगता है, सबसे लास्ट में कौन सा मटेरियल लगाया जाता है, कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, एमिटिंग इलेक्ट्रोड, उसके अलावा शाफ्ट, हैमर, बियरिंग, आउटर आर्म्स, इनर आर्म्स, ये जो कुछ भी है। उसके बाद बारी आती है एमिटिंग फ्रेम बॉटम पोजीशन की। तो इसमें भी दो बातें हैं, या तो आप बॉटम पोजीशन के फ्रेम को पहले असेंबल कर सकते हो या फिर कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड लगाने के बाद असेंबल कर सकते हो। कि सबसे पहले कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को असेंबल कर दिया जाए, उसके बाद बॉटम पोजीशन के फ्रेम को असेंबल किया जाए एमिटिंग के बॉटम पोजीशन को। ऐसा करने से एक फ़ायदा ये होता है कि कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड बेंड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, 90% कम हो जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है। गाइज, ये यूनिट नंबर 1 की ESP है जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो। यूनिट नंबर 1 और 2 दोनों में हमारा सेम काम होना है, तो इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि मैं वीडियो यूनिट नंबर 1 से शूट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या यूनिट नंबर 2 से। दोनों ESP सेम है, दोनों में सेम काम होना है। तो मैं जहाँ से भी वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा, वो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि मैं आप लोगों से ऐसे ही फालतू में कभी यूनिट 1 की वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ, कभी यूनिट 2 की वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं जो भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, जो भी वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूँगा, वही इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। ऐसा फालतू कोई भी वीडियो आप लोगों से मैं शेयर नहीं करूँगा जो देख के आपको लगे कि ये वीडियो बकवास है। इस वीडियो में ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में बताया है कि हमें यहाँ पर टोटल 22 फील्ड का इरेक्शन करना है यूनिट 1 और 2 दोनों में। और इस वक्त यूनिट 1 और 2 दोनों में हमारा काम पैरेलल में हो रहा है। यूनिट 1 के पास D में और यूनिट 2 के पास C में। यूनिट 1 में 6 फील्ड में हमारा काम अंडर प्रोग्रेस में है और यूनिट 2 में 4 फील्ड में हमारा काम अंडर प्रोग्रेस में है। यूनिट 1 का फील्ड नंबर 1, 2 और 3 का इरेक्शन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ थोड़ा बहुत काम बाकी है जो आने वाले कुछ दिनों में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं वीडियो को चाहे यूनिट नंबर 1 से रिकॉर्ड करूं या फिर यूनिट नंबर 2 से रिकॉर्ड करूं, आपको जो कंटेंट मिलेगा वो ESP से रिलेटेड ही होगा। आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि मैं वीडियो को यूनिट 1 से रिकॉर्ड कर रहा हूं या यूनिट 2 से, बिकॉज हमें दोनों यूनिट में सेम काम करना है। ESP फील्ड का इरेक्शन करना है। वो सब कुछ कैसे होता है, ESP में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, इंटरनल्स में किस तरह से काम होता है, किस तरह से ESP इंटरनल का इरेक्शन होता है, किस तरह का मटेरियल होता है जिसे ESP इंटरनल में लगाया जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। यूनिट नंबर 1 में जो 3 फील्ड का इरेक्शन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसमें सिर्फ ड्राइव सिस्टम का काम होना बाकी है। मतलब कि एमिटिंग और कलेक्टिंग रैपिंग मैकेनिज्म सिस्टम से रिलेटेड जो मटेरियल है उसे लगाना बाकी है, जैसे कि पिन व्हील, वर्टिकल साफ्ट, हॉरिजेंटल साफ्ट, इनर आर्म्स, आउटर आर्म्स, स्लीव टिप, सेट रिंग्स, ये सारी चीज़ें एक एक कर लगानी बाकी हैं जो आने वाले कुछ दिनों में कंप्लीट कर लिया जाएगा। गाइज, ESP इंटरनल में इतने सारे मटेरियल लगे होते हैं, इतना सारा इक्विपमेंट होता है कि उसका एक एक कर नाम याद रखना पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको शिपिंग लिस्ट दिखाऊंगा जिसमें पूरी डिटेल्स है ESP मटेरियल की, कितने सारे मटेरियल होते हैं, छोटे बड़े जो इक्विपमेंट होते हैं उसका पूरा नाम लिखा हुआ है उस शिपिंग लिस्ट में। आप देखोगे उसमें आपको 300-400 नाम दिखेंगे। अब सोच लो कि इतने सारे नाम याद रख पाना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, जो मोटे मोटे मटेरियल होते हैं, बड़े बड़े मटेरियल होते हैं, जनरली लोग उसे याद रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्टिकल बॉक्स, एमिटिंग फ्रेम, कलेक्टिंग फ्रेम, सपोर्टिंग बीम, सस्पेंशन बीम, उसके अलावा कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, एमिटिंग इलेक्ट्रोड, और देन उसके बाद एमिटिंग रैपिंग मैकेनिज्म का जो मटेरियल हो गया, उसके बाद कलेक्टिंग रैपिंग मैकेनिज्म का जो मटेरियल हो गया। तो ये सारी चीज़ें ऑलवेज़ इंसान को याद रहती हैं, पर जो छोटे छोटे आइटम है, जो छोटे छोटे इक्विपमेंट हैं, वो याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास शिपिंग लिस्ट होती है और उसी शिपिंग लिस्ट के हिसाब से हम लोग मटेरियल को इशू करवाते हैं, और पहले जिसकी ज़रूरत होती है वही मटेरियल हम लोग पहले इशू करवाते हैं और एक एक कर उसे असेंबल किया जाता है ESP इंटरनल में। गाइज, आने वाले कुछ टाइम के बाद मैं आप लोगों से एक ऐसी वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ESP इंटरनल के मटेरियल से रिलेटेड। किस तरह का मटेरियल होता है, ESP इंटरनल में जो मटेरियल लगा होता है वो किस तरह का होता है, उसे कैसे लगाते हैं, और कौन सा मटेरियल सबसे पहले असेंबल करते हैं, या ये कहें कि ESP इंटरनल में कौन सा मटेरियल सबसे पहले लगाते हैं। ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों से उस वीडियो में शेयर करूंगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो ESP इंटरनल के मटेरियल, चाहे वो वर्टिकल पाइप हो, सॉक बार हो, सॉक पैड हो, वर्टिकल बॉक्स हो, एमिटिंग फ्रेम हो, कलेक्टिंग फ्रेम हो, सपोर्टिंग बीम हो, सस्पेंशन बीम हो, ये जो कुछ भी मटेरियल है, इसमें से कौन सा मटेरियल सबसे पहले लगता है, सबसे लास्ट में कौन सा मटेरियल लगाया जाता है, कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, एमिटिंग इलेक्ट्रोड, उसके अलावा शाफ्ट, हैमर, बियरिंग, आउटर आर्म्स, इनर आर्म्स, ये जो कुछ भी है, सबसे पहले कौन सा मटेरियल असेंबल किया जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। जो भी
पावर प्लांट में काम करते हैं, ESP में काम करते हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मैं जो कुछ भी वीडियो आप लोगों से शेयर करता हूँ वो रैंडमली सारी वीडियो होती हैं, जो भी मुझे दिखता है उसके बारे में मैं आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। और ये सारी चीज़ें रैंडमली होती हैं, जो कुछ काम हो रहा होता है उससे रिलेटेड मैं आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल्स में बताऊँ, चाहे वो वर्टिकल पाइप की बात हो, सॉक बार की बात हो, वर्टिकल बॉक्स की बात हो। जो मटेरियल है उसका काम क्या है, उसे क्यों लगाया जा रहा है, कहाँ पर लगाया जा रहा है, रैपिंग साइड का कौन सा है, नॉन रैपिंग साइड का कौन सा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करता हूँ। गाइज़, अगर मैं आपको अभी मोटे मोटे तौर पर ये बताने की कोशिश करूं कि सबसे पहले कौन सा मटेरियल को ESP इंटरनल में असेंबल किया जाता है, लगाया जाता है, तो सबसे पहले कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट के मटेरियल को असेंबल किया जाता है ESP इंटरनल में, लाइक सपोर्ट बीम जिसे हम लोग सस्पेंशन बीम भी बोलते हैं, उसके अलावा कलेक्टिंग फ्रेम। ये दो मटेरियल को सबसे पहले असेंबल किया जाता है। सबसे पहले इन्हीं के इरेक्शन का काम स्टार्ट होता है ESP इंटरनल में। उसके बाद बारी आती है एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट के मटेरियल की, जिसमें बहुत सारा मटेरियल होता है। अगर हेवी मटेरियल की बात करें तो सबसे पहले सपोर्टिंग बीम है, उसे असेंबल किया जाता है ESP इंटरनल में। उसके बाद ESP के टॉप पोजीशन के एमिटिंग फ्रेम को असेंबल किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये दोनों मटेरियल को इकट्ठे एक साथ टॉप पोजीशन पर पहुंचाया जाता है। सपोर्टिंग बीम और एमिटिंग फ्रेम ये दोनों को हॉपर की रीच के ऊपर में रखा जाता है, ESP हॉपर जिसे हम लोग बोलते हैं। ESP इंटरनल में अंदर लगाने के बाद उसे हॉपर रीच के ऊपर में रख दिया जाता है, फिर वहाँ पर उसे अलाइनमेंट किया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोर्टिंग बीम और एमिटिंग फ्रेम टॉप पोजीशन का दोनों हैवी मटेरियल को ESP इंटरनल में पहुँचाया जाता है। उसके बाद उसे हॉपर रीच पे रख दिया जाता है, फिर दोनों को आपस में फिक्स किया जाता है। सपोर्टिंग बीम को एमिटिंग फ्रेम के साथ में कनेक्ट किया जाता है, फिर उसका अलाइनमेंट का काम होता है। अलाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद उसे चैन ब्लॉक के थ्रू 4 चैन ब्लॉक लगाकर, जो सपोर्ट इंसुलेटर की हाउसिंग होती है उसके थ्रू उसे टॉप पोजीशन पर शिफ्ट किया जाता है, बिल्कुल टॉप पर जहाँ पर कलेक्टिंग फ्रेम लगा होता है। जस्ट उसके नीचे में सपोर्टिंग बीम और एमिटिंग फ्रेम एक साथ जो कनेक्ट रहता है उसे असेंबल कर दिया जाता है। फिर उसके बाद बारी आती है वर्टिकल बॉक्स की, रैपिंग साइड और नॉन रैपिंग साइड की। दोनों वर्टिकल बॉक्स को असेंबल किया जाता है। उसके बाद बारी आती है मिडिल फ्रेम की, जो 2 लेयर में मिडिल फ्रेम लगे होते हैं एमिटिंग सिस्टम के, उसे असेंबल किया जाता है। उसके बाद बारी आती है एमिटिंग फ्रेम बॉटम पोजीशन की। तो इसमें भी 2 बातें हैं, या तो आप बॉटम पोजीशन के फ्रेम को पहले असेंबल कर सकते हो या फिर कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड लगाने के बाद असेंबल कर सकते हो। तो हम लोगों ने दोनों चीज़ किया है। NTPC ऊंचाहार में हम लोगों ने सभी चीज़ों को असेंबल कर दिया था। एमिटिंग फ्रेम टॉप पोजीशन, मिडिल, सेकंड मिडिल, उसके बाद बॉटम पोजीशन, उसके बाद कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड हम लोगों ने लगाया था। पर यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा चेंज किया है। बॉटम पोजीशन का फ्रेम हम लोगों ने असेंबल नहीं किया है, सबसे पहले कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को इंस्टॉल किया है, असेंबल किया है। उसके बाद हम लोगों ने बॉटम पोजीशन के फ्रेम को असेंबल किया है ESP इंटरनल में। ऐसा करने से एक फ़ायदा ये होता है कि कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड बेंड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, 90% कम हो जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है। अगर आप बॉटम पोजीशन के फ्रेम को असेंबल कर दोगे ESP इंटरनल में, तो जब हम कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड असेंबल करेंगे तो 90% चांस है कि बेंड होगा। तो यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि सबसे पहले कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को असेंबल कर दिया जाए, उसके बाद बॉटम पोजीशन के फ्रेम को असेंबल किया जाए, एमिटिंग के बॉटम पोजीशन को। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि कौन कौन सा मटेरियल पहले लगाया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल, उसके बाद एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल। तो कलेक्टिंग में सिर्फ 2 आइटम, सपोर्ट बीम जिसे सस्पेंशन बीम बोलते हैं, उसके बाद कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, ये 2 आइटम हो गया। उसके बाद एमिटिंग फ्रेम का जो सपोर्टिंग बीम है वो, वर्टिकल बॉक्स, एमिटिंग फ्रेम जो 3 लेयर 4 लेयर में होते हैं, वो सारी चीज़ें असेंबल की जाती हैं। उसके बाद दोनों साइड में एंगल को लगाया जाता है, वर्टिकल बॉक्स के साथ एंगल को कनेक्ट किया जाता है। जो 2 वर्टिकल बॉक्स के बीच का डिस्टेंस होता है ना, उन दोनों डिस्टेंस के बीच में एंगल को कनेक्ट किया जाता है नट बोल्ट के थ्रू, वो लगाया जाता है। उसके बाद वर्टिकल बॉक्स में लैडर को कनेक्ट किया जाता है, लैडर जिसे सीढ़ी बोलते हैं, उसे वेल्ड किया जाता है बॉटम पोजीशन से लेकर टॉप पोजीशन तक। उसके बाद डायगोनल स्टेट टाइरट को कनेक्ट किया जाता है वर्टिकल बॉक्स के साथ। रैपिंग साइड में 24 लगे होते हैं और नॉन रैपिंग साइड में 24। ये दोनों फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे 12-12 लगे होते हैं, एक फील्ड में 12 रैपिंग में और 12 नॉन रैपिंग में। तो ये सारे मटेरियल को असेंबल करने के बाद बारी आती है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड की। जब सारा अलाइनमेंट का काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को असेंबल किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड असेंबल होने के बाद फिर बाकी का जो आगे का काम है वो कंप्लीट होता है। वो मैं आपसे किसी और वीडियो में शेयर करूँगा, वरना आज की ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया तो ये सारे हेवी मटेरियल हैं जो असेंबल किए जाते हैं एक एक कर 1 बाई 1। इसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत सारे मटेरियल हैं, इक्विपमेंट है जिसे ESP इंटरनल में लगाया जाता है, लाइक क्लिट एंगल, उसके अलावा लिफ्टिंग टूल, ये सभी चीज़ों को यूज़ किया जाता है ESP इंटरनल में। शिपिंग लिस्ट है मेरे पास, वो शिपिंग लिस्ट मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, आप देख लेना कितने सारे नाम हैं ESP इंटरनल में जो मटेरियल है उसके।